नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की स्थिति और विस्तार, एक परिचय। यानी कि आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल में जो सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए वह है भारत की स्थिति और विस्तार। तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। तो भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि भारत हमारे गोलार्ध पर कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले परिभाषा। भारत पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। आप लोग देख सकते हैं, ये उत्तरी है और इधर पूर्वी है। ठीक है, ये पूर्वी है और ये उत्तरी है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। तो हमने क्या समझा, भारत पूरी तरीके से उत्तरी और पूर्वी में है, यानी कि है हमारा प्यारा भारत या एशिया के दक्षिण भाग पे है। अब इसका क्या मतलब हुआ, एशिया के दक्षिण भारत भाग पर है, मतलब यह है कि यह एशिया है। तो एशिया है तो यहाँ दक्षिण भाग पे ये हुआ हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो भारत की पृथ्वी की माफ़ कीजिए, भारत की कुल क्षेत्रफल क्या है, तो 32,87,263 किलोमीटर, जो कि भारत की हमारी क्षेत्रफल है, वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। अब हम इसका एक बार पूरा विस्तार अच्छे से पढ़ लेते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध पे 8 डिग्री 4 मिनट और यानी कि उत्तरी गोलार्ध पर उत्तरी 4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट पर से 37 डिग्री 6 मिनट विस्तार है इसका उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, उत्तरी अक्षांश पर हमने पढ़ा। फिर हम पढ़ेंगे कि भारत दक्षिणी पूर्वी देशांतर क्या है। देखिए, उत्तरी गोलार्ध मतलब उत्तरी गोलार्ध ये है, ये उत्तरी गोलार्ध है। ठीक, ये उत्तरी गोलार्ध है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है भारत, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है, ये हमने क्या समझा, ये गोलार्ध, ये पूर्वी उत्तरी देशांतर है, उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे देशांतर के बारे में। तो सबसे पहले देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत की देशांतर इसे कहते हैं, ये है हमारा प्यारा पृथ्वी का देशांतर। तो भारत का देशांतर क्या है, यही पूछ रहे हैं। तो भारत का देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये है देशांतर। हमें देशांतर भी पढ़ लिया, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। पूरे भारत में विश्व की कुल भूमि कितना प्रतिशत है, 2.5, मतलब कि पूरा हमारी पृथ्वी पर 100% है। ठीक है, तो भारत का क्या है, भारत में कितना परसेंट भूमि है, तो 2.4 भूमि भारत में है, 2.4 भूमि है पूरे पृथ्वी का। ठीक है, और क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां देश है। तो देख सकते हैं 7वां देश क्षेत्रफल के हिसाब से भी है। तो अब हम और भी कुछ टॉपिक देख लेते हैं कि संपूर्ण भारत का क्षेत्र विचार हो गया। अब हम कुछ देख लेंगे कि यह 6 देश जो बड़े बड़े हैं भारत के, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन, ठीक है, चौथा है USA, पांचवा है ब्राज़ील, छठा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, एंड 7वां है हमारा प्यारा भारत। तो ये देख सकते हैं 7 बड़े देश, रूस, कनाडा, चीन, USA, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वां स्थान पे भारत है। क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे 7 बड़े देश के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और भी कुछ पढ़ना है तो फिलहाल अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जनसंख्या के हिसाब से देखें तो यहाँ भारत विश्व का जनसंख्या, कितना जनसंख्या भारत में निवास करता है, तो यह डेटा है
2011 जनगणना 11 का 16.7%। ठीक है, अब हम कुछ स्थलों के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग आ चुके हैं। तो अब तटीय राज्य और त्वरित पुनरावृत्ति, भारत के कुछ तटीय राज्यों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो तटीय राज्य और त्वरित पुनरावृत्ति। तो तटीय सीमा, भारत की कुल तटीय सीमा कितना है? तो तटीय सीमा देख सकते हैं, जहाँ तटीय सीमा उसे कहते हैं जो समुद्र से देखिए अगल बगल समुद्र से जुड़ी हो, ये तटीय सीमा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 7516.6 किलोमीटर है, यानी कि भारत की तटीय सीमा कितनी है कुल? तो 7516.6 किलोमीटर हमारी तटीय सीमा है। अब 9 तटीय राज्य हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। पश्चिम में ये पश्चिम तट है, यह पश्चिम तट है, यह पूर्वी तट है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले पश्चिम तट में गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक 4 और केरला 5। देखिए 5 राज्य पश्चिमी तट पर स्थित है, और हमारा पश्चिम बंगाल 6वां में है, और 7वां में है आंध्रा, उड़ीसा, फिर तमिलनाडु। यानी कि कुल 9 तटीय राज्य हैं हमारे भारत में, जिसकी सीमा समुद्र तट से मिलती है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। गुजरात की तटरेखा सबसे बड़ी है, देख सकते हैं आप, ये गुजरात की तटरेखा सबसे बड़ी है। ठीक है, याद रखने वाला है कि हमारी भारत की सबसे बड़ी तटरेखा किस राज्य की है, तो वह है गुजरात की। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। तो अब हम आ गए हैं भारत की महत्वपूर्ण रेखा। तो आप लोग देख सकते हैं नक्शा में, बहुत ही प्यारा भारत का नक्शा है हमारा। और अब हम पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन सी रेखाएं जो कि पृथ्वी की लगती है। तो सबसे पहले एक यहाँ से गया है, वो कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यह कर्क रेखा क्या है? यह भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है, लगभग ये इधर का पार्ट बराबर है, लग रहा होगा आपको, लगभग ही है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन लगभग में बराबर बांटती है। ठीक है, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से 8 राज्य गुजरती है। तो पहला तो गुजरात से गुजर रही है, सही बात है। दूसरा राजस्थान से हल्का टच हो रहा है, देख सकते हैं गौर से, राजस्थान से थोड़ा सा टच हो रहा है। एमपी से पूरा एमपी ले लिया है। थर्ड, एंड फिर छत्तीसगढ़ भी अब थोड़ा सा है, टच हो रहा है। तो चौथा है राज्य, एंड यहाँ पे छत्तीसगढ़, एंड यहाँ पे झारखंड। ठीक है, यहाँ झारखंड है, ये 5 नंबर, ये झारखंड है। तो झारखंड से लगती है, और फिर ये पश्चिम बंगाल है 6, एंड फिर ये हो जाएगा हमारा, ये त्रिपुरा है, यहाँ कोना में त्रिपुरा है, एंड ये मिजोरम है। ठीक है, ये देख सकते हो त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो टोटल 8 राज्यों से होकर यह कर्क रेखा पार होती है। तो इसकी शानदार ट्रिक बता दूँ, कर्क रेखा भारत के में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो मित्र, पर, गमछा, झाड़। अब देखिए कैसे, मौत से मध्य प्रदेश, तो से त्रिपुरा, पौष से कुछ होगा नहीं, हाँ पश्चिम बंगाल, मित्र पर पश्चिम बंगाल, गौ से गुजरात, मौ से मध्य प्रदेश तो हो गया, मिजोरम, अच्छा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, और मित्र मिजोरम, त्रिपुरा, पर पश्चिम बंगाल। ठीक है, झाड़ झारखंड। तो हमारा सभी हो गया मित्र, पर, गमछा, झाड़। इस ट्रिक के प्रयोग से आप लोग ये कर्क रेखा की लंबाई किस किस राज्यों से गुजरती है आप लोग समझ पाएंगे। तो अब हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये है। ठीक है, तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो है पूर्वी देशांतर क्या है, 82.5 डिग्री है ईस्ट, 82.5 डिग्री पूर्व में है, ये पूर्व में चल रहा है, तो ये देशांतर है। ठीक है ना,
तो यहीं पर से ये है, ठीक है, हम समझ गए। अब जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो ये हमारा भारत का, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जो ये है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीन मीन टाइम, ठीक है। तो यह GMT कहाँ है? यह GMT लंदन में है, ठीक है। और लंदन से लगभग कितना घंटा आगे चलेंगे तो यह आएगा 15, 55, 90 डिग्री, नहीं 75 और 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। लंदन से हम 82.5 डिग्री आगे बढ़े तो हमारे प्यारे भारत आ जाएगा, और भारत लगभग 5.5 घंटे GMT से आगे हो जाएगा। अब 5.5 घंटे कैसे हुआ तो हम बता देते हैं आपको कैसे हुआ। देखिए, टोटल ये देशांतर है 24, ठीक, 24 देशांतर है। तो एक देशांतर की दूरी है 15 डिग्री, ठीक, 15 डिग्री है। और 1 घंटा बराबर 1 आवर बराबर 15 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ 5.5 घंटा बोल रहा है, तो 5.5 घंटा 5.5 गुना हमारे पास कितने डिग्री आगे हैं? 82.2, ठीक है। अब गुना करते हैं, 15 पचे 75, सॉरी 15 से गुना करना है, माफ़ कीजिएगा, 15 से गुना, तो 15 पचे 75 और 15 को आधा करेंगे तो 7.5, तो आया 82.5। भारत का 5.5 घंटा आगे है, क्यों? क्योंकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर GMT से हमारा प्यारा भारत है। अब एक बार और देख लेते कि यह IST यानी कि भारतीय मानक रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये ब्लू वाला लाइन आपको दिख रहा होगा, आई होप। तो 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो UP, ठीक, मध्य प्रदेश, सही बात, छत्तीसगढ़, तो ये हल्का और इधर होना चाहिए, तो छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये एक्चुअली ना यहाँ पे होगा, ये गलत दिया है इसमें। GMT लगभग भारत का यहाँ पे, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा। ये एक्चुअली में IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये एक्चुअली में ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, ये सही है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? कर्क रेखा के बारे में पढ़ा और भारतीय मानक समय के बारे में पढ़ा। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और अगर आप लोगों को राज्य के बारे में पढ़ना है तो मैं बता देती हूँ। देखिए, पूर्वी राज्य के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। पूर्वी राज्य यानी कि 7 बहन, 7 राज्य, 7 राज्य 7 बहन, ठीक है। तो सबसे पहले ये सिक्किम है, ये सिक्किम है, ये असम है, ये अरुणाचल है, ठीक है। ये मिजोरम तो दिख रहा है, त्रिपुरा दिख रहा है, ये मेघालय है, और ये कौन सा रह गया? मेघालय हो गया, एक बच रहा है नागालैंड, हाँ नागालैंड, ठीक है। 7 राज्य के बारे में बता दिए। ये 7 राज्य हमारे इधर है, ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, और ये छोटा सा हरियाणा है, एकदम छोटा ही, दिल्ली है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, और ये तमिलनाडु। तो और ये बच गया बीच में मध्य प्रदेश, नहीं मध्य प्रदेश की नहीं, ये तेलंगाना है, ठीक है, तेलंगाना। तो टोटल हम लोगों ने राज्य को भी एक बार देख लिया अच्छे से। आई होप आप लोग एक बार वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं, राज्य अगर नहीं याद है तो आगे स्लाइड पे हम बढ़ते हैं। तो हम पड़ोसी राज्य के बारे में पढ़ेंगे। भारत की पड़ोसी राज्य को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़े, तो भारत के हर तरह से पढ़ना होगा। तो सीमाएं और पड़ोसी देश, ठीक है। तो पहले का तो स्थल सीमा, अभी हम लोगों ने समुद्री तट सीमा पढ़ा था जो कि 7500 लगभग किलोमीटर है, लेकिन थल सीमा तो बच गया था। ये थल सीमा, ये थल सीमा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये ज़्यादा लग रहा है, तो ये 15,200 किलोमीटर है,
ठीक है। थल सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। एंड समुद्री सीमा, तटीय सीमा यहाँ लिख देते तट 7500, लगभग मानिए कि 7500 किलोमीटर। ठीक है, समझ गए। अब पढ़ेंगे हम पड़ोसी देश। तो भारत के कुल पड़ोसी देश, तो सबसे पहले कि क्या कि भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, लेकिन कौन? तटीय, यह भारत के सीमा वाले तटीय हैं, सीमा वाले राज्य हैं जो भारत से सट रहे हैं, लैंड वाला, स्थल से जो सट रहे हैं वो वाले पड़ोसी देश राज्य है, देश है सॉरी। एंड 2 और है जो जिससे समुद्री पड़ोसी है हमारा। तो 8वां है मालदीव और 9वां है, यहाँ श्रीलंका नहीं दिया है तो श्रीलंका। यह 2 गो समुद्री सीमा वाला हमारा पड़ोसी देश है। तो हम इन पड़ोसी देश के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे। तो देख सकते, सबसे पहले सबसे बड़ा जो सीमा साझा करता है वह बांग्लादेश के साथ, देख सकते हैं यहाँ बांग्लादेश से, ये रहा बांग्लादेश। यहाँ पर 4096 किलोमीटर भारत की सीमा साझा होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चीन। तो चाइना से लगभग 3400 किलोमीटर बॉर्डर शेयर होती है, जो कि इधर है। ठीक है, इधर है, कुछ इधर भी है। तो 3488 किलोमीटर चीन से बॉर्डर शेयर होती है। हम तीसरा पढ़ेंगे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से ये देखिए 3300 किलोमीटर पाकिस्तान से लैंड शेयर हो रहा है भारत का हमारा। एंड चौथा है नेपाल, देख सकते हो नेपाल से 1700 किलोमीटर सीमा साझा करती है। 5वां है म्यांमार। तो म्यांमार कहाँ है? हाँ, म्यांमार है। म्यांमार से यहाँ से टच होती है हमारा प्यारा भारत। तो म्यांमार से 1600 किलोमीटर। ठीक है, एंड फिर उससे कम थोड़ा सा भूटान। भूटान ये रहा, देख सकते हैं यहाँ भूटान 699 किलोमीटर, लगभग 700 किलोमीटर भूटान से सीमा साझा करती है। और सबसे कम जो सीमा साझा करती है वह अफ़गानिस्तान के साथ। तो ये रहा अफ़गानिस्तान छोटा सा यहाँ पर। तो यहाँ अफ़गानिस्तान के साथ सबसे कम जो भारत की सीमा सटती है वो अफ़गानिस्तान से, सबसे ज़्यादा भारत की सीमा सटती है बांग्लादेश से। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग इसमें और कुछ देख लेते हैं। रेड क्लिफ, भारत का सबसे पूर्वी सीमा। रेड क्लिफ भारत का सॉरी माफ़ कीजिए, पूर्वी सीमा नहीं, ये रेड क्लिफ है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है, बॉर्डर का नाम है रेड क्लिफ रेखा। भारत पाकिस्तान का बॉर्डर का नाम है रेड क्लिफ रेखा। एंड मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच का नाम है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच का नाम, बॉर्डर का नाम है मैकमोहन। तो भारत चीन मैकमोहन, भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ। ठीक, देख सकते हो बांग्लादेश यहाँ है, म्यांमार यहाँ है, नेपाल, भूटान सब तो देख लिया है। तो भारत के पड़ोसी राज्य के बारे में हम लोग बहुत कुछ समझ गए। और श्रीलंका ये रहा समुद्री तट वाला सीमा। मालदीव कुछ हल्का यहाँ पे है। ठीक है, ये मालदीव है हल्का, और ये नीचे आएगा तो मालदीव है। ठीक है, अब अंडमान भी देख सकते हैं यहाँ, इधर हमारा प्यारा अंडमान, ये अंडमान निकोबार है। ठीक है, क्या है? अंडमान निकोबार। तो अब हम अगले स्लाइड पर आएंगे। ये हो गया है हमारा, हम दक्षिणी बिंदु के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। यानी कि भारत का 4 दिशा होती है। ठीक है, 4 दिशा में कौन कौन होता है? ये पूर्वी है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ठीक है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ठीक है, हमारा प्यारा भारत है। तो भारत के अंतिम बिंदु यानी कि चारों दिशाओं में भारत के अंतिम बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, यानी कि कन्याकुमारी सबसे दक्षिणी बिंदु, कन्याकुमारी तमिलनाडु। तो अब इसका पूरा से क्या बोला जाएगा? तो सबसे संपूर्ण भारत, मुख्य भूमि अगर बोले तो देखिए मुख्य भूमि तो कन्याकुमारी, लेकिन दक्षिणी बिंदु संपूर्ण भारत में हमारा अंडमान भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए संपूर्ण भारत में हमारा अंडमान आ गया, लेकिन संपूर्ण भारत में हमारा सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। लेकिन स्थल वाला तमिलनाडु, और संपूर्ण भारत में इंदिरा पॉइंट। ठीक है, दक्षिणी पॉइंट समझ गए। अब हम पढ़ेंगे पश्चिमी थोड़ा देख लेते हैं।
पश्चिमी बिंदु गुहार मोती। गुहार माता पहले था, मोती होगी ये रहा जो कि गुजरात में। तो सबसे पश्चिमी बिंदु ये गुजरात का है, ठीक है। पूर्वी बिंदु किबिथु, और ये सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, और सब उत्तरी बिंदु चूड़िया था, तो इंदिरा कौल है। देख सकते हैं इंदिरा कौल है जो कि लद्दाख में स्थित है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, उत्तरी कौल लद्दाख, उत्तरी कौल इंदिरा कौल, उत्तरी बिंदु पूर्वी बिंदु किबिथु, पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी एंड लैंड। और एक्चुअली में अगर पूछा जाए संपूर्ण भारत तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब हम थोड़ा और पढ़ेंगे। यहाँ अक्षांशीय विस्तार, भारत का थोड़ा अक्षांशीय विस्तार हम लोग फिर से पढ़ लेंगे एक बार अच्छे से। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार भारत का क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यानी कि पूर्वी, और 37 डिग्री पॉइंट 6 डिग्री मुख्य में। यानी देखिए यहाँ से यहाँ 8 है, यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट है, और यहाँ 36 डिग्री 6 मिनट है, ठीक है। 8 ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, फिर यहाँ जाके 36 हो गया, तो ये ठीक है। ये देख सकते हैं अक्षांशीय विस्तार। और हम देशांतीय विस्तार पढ़ेंगे। तो देशांतीय विस्तार यहाँ, तो ये ऊपर लिख देते 68 डिग्री 7 ईस्ट, ऐसे 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 जाके फिर यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट। तो भारत का यह अक्षांशीय देशांतरीय है। अब भारत की लंबाई देख लेते हैं। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, ठीक है। भारत के उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर। तो तटीय सीमा के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था पहले ही, तो हम थोड़ा सा इसका पुनरावृत्ति पढ़ लेते हैं भारत का, ठीक है। त्वरित पुनरावृत्ति एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ा, भारत 7वां बड़ा देश है और 2.4% भारत का लैंड है पूरा पृथ्वी पर, और कर्क रेखा 8 राज्यों से सटती है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5 राज्यों से सटती है, गुजरती है, 7 पड़ोसी राज्य हैं और 2 समुद्री राज्य हैं। तो हम लोगों ने ये सब पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको भारत का स्थिति और विस्तार पसंद आया होगा वीडियो।